सोम बेटा, हाँ बस आज की रात चैन से सो लो। सुबह का सूरज तुम्हारे लिए अंधेरा लेकर आएगा। तो जैसे ही तुम नकली गहने एसडी को दोगे, अभी से तुम्हारे बुरे दिन शुरू। ये सोम कहाँ रह गया? हमने इतना महंगा खाना मंगवाया है उस पे अपना इंप्रेशन जमाने के लिए। ये खाने की खुशबू से तो हमारे पेट में चूहों ने आतंक मचा रखा है। चलो हम आज तुम्हारी पत्नी धर्म देखते हैं कि तुम कितनी देर इंतजार कर सकती हो सोम का, क्योंकि सोम तो आज रात को घर आएगा नहीं। ट्विंकल जी हमारा फोन का ही नहीं उठा रही, फिर से नाराज हो गई का? चमकीली चीज खाती और अचानक गायब कैसे हो गई? ये तुमने क्या कर दिया? अरे आप ही ने तो कहा था कि सोम की गाड़ी को रोको। अरे हमने रोकने के लिए कहा था, ठोकने के लिए नहीं। हमने कहा था कि धीरे से बेहोश कर दो उसे, ना कि उसे चोट पहुंचाओ। अब जाके देखो ज्यादा चोट तो नहीं लगी और बेहोश हुआ कि नहीं। रेखा जी, ये काम हमसे बार बार नहीं होगा, अपना काम खुद ही करिए। क्यों मदन लाल? सही कह चमन लाल, ये हमसे गलत गलत काम करवा रही हैं। अच्छा, तालाब में रह के मगरमच्छ से बैर? हाँ, तुम लोग भूल गए? चित्रगुप्त ने तुम लोगों को हमारी मदद के लिए यहाँ भेजा था। तुम धरती पे जाओ रेखा जी के साथ और इनकी मदद करो, हमारे आदेश का पालन किया जाए। देखो, अगर तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो हम डायरेक्ट चित्रगुप्त से तुम लोग की शिकायत कर देंगे। रेखा जी, हम तो मजाक कर रहे थे आपसे, हम अभी आपका काम कर रहे थे। चलो मदन लाल, आराम से। हाँ, अरे गाड़ी आगे काहे नहीं बढ़ रही? सोम को पता लग जाएगा कि टिंकल उसकी कितनी परवाह करती है। सासू माँ, सासू माँ कहाँ चली गई? हम कैसे भूल गए सासू माँ जब हद से ज्यादा खुश होती हैं तो किसी ना किसी को दुखी कर देती हैं। बाहर जाकर देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है सोम, ठीक है। हे महादेव, बस सासू माँ को कौन नया ड्रामा करने से रोकना। ये है कहाँ? सोम जी, ये सोम जी को क्या हो गया? सासू माँ, इस सोम जी को क्या हो गया? अभी नाच पीटी यहाँ कहाँ से आ गई? ये सोम जी टेढ़े मेढ़े काहे चल रहे हैं? क्या हो गया इनको? तुम जल्दी से सोम को ना हमारे साड़ी की दुकान है ना, ऊपर गोडाउन में लेके जाओ। जल्दी से भागो भागो भागो। सासू माँ, सोम जी को कहा? सासू माँ, अपना ये काम तो हो गया। हाँ। अब चलो यहाँ से निकल लेते हैं, वरना रेखा जी फिर कौन दूसरा काम पकड़ा देंगी। सही गए चमन लाल। चलो। सोम जी आंखें खोलिए ना। सोम जी आंखें खोलिए ना। छोड़। सोम जी आंखें खोलिए ना। सोम जी कुछ तो बोलिए। सोम जी उठिए ना। सोम जी आंखें
का हमको ऐसा क्यों घूर रही हो? अरे हम छोटा मोटा जादू किए हैं सोम पर, कोई जहर नहीं खिलाया अपने बेटे को। अरे हम इसलिए किए ताकि हम तुमको दिखा सके कि वो टिंकल ना खाने पे इंतजार नहीं की होगी सोम का, पूछ रही होगी। चलो हम तुम्हें दिखाते आओ। सासू माँ, हम एक बात बोल बोल के थक चुके हैं आपको। अरे सोम जी कोनो बच्चे नहीं, अब उनको अपनी पत्नी में का अच्छा लगता है का बुरा वो सोम जी खुद ही बोल सकते हैं। और अगर उनकी पत्नी में कछु बुरा है भी तो सोम जी खुद ही संभाल सकते हैं ना। लेकिन पता नहीं आप जज बन के फैसले पे फैसला किए जा रही है। अगर सोम जी को कछु हो जाता तो तुम माँ नहीं बनी ना, इसलिए तुम ये बात समझ नहीं पाओगी। जब बेटा परेशान होता है ना तो माँ का दिल कराता है। चलो चलो हम तुमको कुछ दिखाते, आओ। नहीं सासू माँ, हम सोम जी को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाने वाले। आपको जहाँ जाना है आप जाइए। हाँ, ये बात सही है। तुम यहाँ मोर्चा संभालो और हम वहाँ जाके कंकलिया का पर्दाफाश करते हैं, ठीक है? सोम जी आंखें खोलिए ना। शादी से पहले लड़के घंटों हमारा वेट करते थे, अब शादी के बाद हमें सोम का वेट करना पड़ रहा है। अब हम अपने भूख पे इतना कंट्रोल नहीं कर सकते। भाड़ में जाए सोम। और वैसे भी सोम से हमें इतना प्यार थोड़ी है कि हम उसके चक्कर में रात भर भूखे रह सके। हम ये खाना खा ही लेते हैं। हाँ, ये हमारे हाथ से प्लेट किसने गिरा दी? मम्मी, मम्मी! जाओ 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 जाओ। सोम जी आंखें खोलिए ना। सोम जी हम आपके गौरा। सोम जी आंखें खोलिए ना आप। सोम जी आप आंखें काहे नहीं खोल रहे? सोम जी उठिए ना। सोम जी उठिए तो सही कम से कम। क्या करें आप? सासू माँ, सासू माँ, हाय दैया, रात से सुबह हो गई और महादेव सोम जी को अभी तक होश नहीं आया। जरूरी सासू माँ अभी तक टिंकल जी के पीछे ही पड़ी होंगी। लेकिन सासू माँ गई कहाँ होंगी? अब कहाँ ढूंढे? सासू माँ, सासू माँ। कहाँ से आ रहे हो सीटी बजाते हुए? और कहाँ थे रात भर? अरे मम्मी, हमको बच्चे थोड़ी ना है, दोस्त के पास थे। अरे बेटा, तुम तो हमारी आदत जानते हो। हम तुम्हारी और तुम्हारे पापा की बहुत चिंता करते हैं। एक बात बताओ, तुमने एसडी सर का ऑर्डर पूरा किया कि नहीं? उनके बारे में सोच सोच के तुम्हारे पापा रात भर परेशान रहे। मम्मी, बात बैल से करनी है और तुम गाड़ी से सर मार रही हो। हाँ? अरे सोम से पूछो ना। ट्विंकल जी, अरे कैसी रही कल आपकी और सोम भैया की डिनर पार्टी? सुना है कि कल आपने सोम भैया की पसंद का खाना बनाया था, काफी मजा आया होगा नहीं? आजकल उसके पास टाइम ही कहाँ है हमारे साथ खाना खाने के लिए। वैसे सोम भैया के पास अब टाइम ही कहा है जो आपको दें, लेकिन हम आपको डमरू दिए थे, लगता है वो आपको डमरू बजाने की आदत पड़ गई है। बढ़िया है, इसमें सोम भैया भी खुश और आप भी खुश। चलते हैं। सासू माँ, कहाँ घूम रही थी आप अभी तक? हाँ, हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। क्या सोम जी को अभी तक होश नहीं आया है और आपको तो कोई चिंता ही नहीं है? चलिए हमरे साथ। सोम की चिंता हमें तुमसे ज्यादा है। होश आ जाएगा, हमें भी उसी का इंतजार है।
क्योंकि जैसे उसको होश आएगा ना वो सीधा जाएगा टिंकलिया के कमरे में। और तुम देखना टिंकलिया ये नहीं कहेगी कि ये सोम जी आप कहा कि रात भर हम घर का ही नहीं आए, बल्कि ये कहेगी आपकी वजह से हमने खाना नहीं खाया। तब सोम को पता चल जाएगा कि टिंकल को उसकी फिक्र नहीं है, उसके भूख की फिक्र है। देखना ये सब बात की बात है। आप पहले हमारे साथ चलिए, सोम जी को होश में लाइए, चलिए हमारे साथ। अरे हम बता रहे हैं होश में आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। तुम एक काम करो, तुम जाके उनके पास बैठो। हाँ हम कुछ सोच रहे हैं। सासू माँ आप हम यहाँ कैसे आ गए? भंडार घर में हमको कौन ले आया? हे भगवान, हमको यहाँ से जल्दी निकलना होगा। एसपी सर का ऑर्डर की डिलीवरी है। महादेव, बस जल्दी से सोम जी को होश आ जाए। सोम जी सोम जी कहाँ चले गए? इसका मतलब सोम जी को होश आ गया, लेकिन सोम जी है कहाँ? सोम जी जल्दी से कहने ले लेते। सासू माँ, सासू माँ, अच्छा हुआ आप हमें मिल गई। वो सोम जी यहाँ गोदाम में नहीं है सासू माँ, पता नहीं कहाँ चले गए। हमें सोम जी की बहुत चिंता हो रही है सासू माँ। सोम जी ऐसी हालत में पता नहीं कहाँ होंगे। चलिए हमारे साथ। अरे चौथी बात, तुम टेंशन मत ही लो, वो ठीक है, सिर्फ बेहोश था। अब जैसे ही होश में आया होगा ना सीधा गया होगा टिंकल के कमरे में। हमें तो बताए तुम्हें। सासू माँ, काहे सोम जी और टिंकल जी के बीच में गलतफहमियां करने पे तुली हुई है। हम आपसे कह रहे सासू माँ, ये सबसे आपको कछु नहीं मिलने वाला है सासू माँ, बल्कि सोम जी की जिंदगी ना और दुश्वार हो जाएगी। अब काहे कर रही सब? ऐसा है चौथी बात, ठंडी में स्नान और फालतू का ज्ञान हमें कतई पसंद नहीं है, समझी? चलो तुम हमारे साथ। सासू माँ, हमको कौनों की जिंदगी में ताका झाकी करने का कौनो शौक नहीं है। शौक तो अमीर लोग पालते हैं, फिलहाल तुम तो हमारे साथ चलो। सासू माँ, हम गिर जाएंगे, बेचारे पीछे। सासू माँ, हमें नहीं जाना। चली चमनलाल मखनलाल कहाँ मर गए? हाँ, उनको यहाँ हमारे बॉडीगार्ड बन के रहना चाहिए था ना। एक बार टिंकल को सोम की जिंदगी से निकाल देंगे ना, फिर उनकी खबर लेते हैं। अब वाहन नीचे उतरेगा। बच गए, हम जिंदा हैं। सोम जी, मिल गई फुर्सत आपको घर आने की? कहाँ थे पूरी रात? हम पूरी रात डिनर पे आपका वेट कर रहे थे, आप नहीं आए। हम थके हारे भूखे प्यासे ऐसे ही सो गए। वैसे थे किधर आप सारी रात? तो जी हम काम खत्म करके दुकान से घर ही आ रहे थे कि रास्ते में हमारी गाड़ी के सामने कौनो चमकीली चीज आ गई, हम ब्लाइंड हो गए, हम गाड़ी में बेहोश हो गए। सुबह जब होश में आए तो देखा कि हम भंडार घर में पड़े हुए हैं।
उसके बाद क्या करते, गए भगे भगे दुकान से गहने उठाए और जाके एसडी सर को गहने की डिलीवरी दे के आए हैं हम। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ आए आपके पास अपने घर। वाह 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 वाह, क्या स्टोरी बताई है आपने। अब ये भी बता दीजिए ये कहानी कौन सी फिल्म की है। अरे आपको हमारी बात पे यकीन का ही नहीं है, आपको ये चोट नहीं दिख रही का? जब देखो जहाँ देखो शक करती रहती है हम पर। और अगर आपको हमारी इतनी चिंता थी, इतनी फिक्र थी कि रात भर हम घर से गायब थे, तो कौन ढूंढने की कोशिश की आप हमें? हे शाबाश, सही सवाल पूछे टिंकलिया को। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बोलिए। ये तो चोर पे ही मोड़ पड़ गए। सोम ने तो हमारा ही फॉल्ट बता दिया। सासू माँ, ऐसे पति पत्नी के बीच की बात छुपकर सुनना अच्छी बात नहीं होती है। अब हम तो जा रहे हैं। अरे रुक जाओ, अभी तो ड्रामा बाकी है। आज सोम की आंखों पे पड़ी टिंकल की ये झूठ का पर्दा उठने वाला है। वो के बाद ही हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। सासू माँ, आपकी आत्मा तो एक है, तो पता नहीं उनको शांति कितनी बार देनी पड़ेगी। अपना चोच बंद रखो, और देखो आगे आगे होता है क्या। सोम जी, हम आए थे आपको ढूंढने, लेकिन रात बहुत होने की वजह से हम वापस आ गए। अब एक अकेली लड़की रात भर कहाँ भटकती सोम जी। और आपके किसी दोस्त का एड्रेस भी तो नहीं पता था हमें, क्या करते? अरे हम किसी दोस्त के घर नहीं थे, कहीं गुलछर्रे नहीं उड़ा रहे थे। अरे हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, इसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है ट्विंकल जी। आपके पति सच कह रहे हैं। पुलिस? पुलिस? इंस्पेक्टर? तुम्हारे पति दोस्त के घर नहीं थे। मिस्टर सोम, एसडी सिंह साहब ने तुम्हारे खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट लिखवाई है। धोखाधड़ी? धोखाधड़ी की रिपोर्ट? गाए हम कचू नहीं किए भाई। हाँ इंस्पेक्टर साहब, तुमने कहा धोखा किया, किसके साथ? सिंह साहब ने तुम्हें गहनों का ऑर्डर दिया था ना? हाँ, और हम वो ऑर्डर पूरा कर दिए। अभी सुबह खुद ही अपने हाथों से एसडी सर के घर पे जाके वो ऑर्डर दे के आए हैं। वही गोल्ड के असली गहनों के पैसे तो ले लिए, लेकिन वो गिलट के नकली गहने उन्हें दे दिए। तुमको हमारे साथ थाने चलना होगा। गिरफ्तार करो उन्हें। एक सेकंड। अब हम एसडी सर का काम वो दिखाएंगे। अभी तो सरे बजा रही है, पगड़ी उछल जाएगी। चौथी बात, अगर भगवान जी भी ऊपर से आए नीचे और हमें कहे कि सोम ने धोखाधड़ी की है, हम उनका विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बेटा सोम धोखाधड़ी कर ही नहीं सकता है। जरूर किसी ने फंसा है उसको। इंस्पेक्टर साहब हमारी बात सुनिए, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे हम कोनो धोखाधड़ी नहीं किए हैं सिंह साहब के साथ। बाकायदा 24 कैरेट गोल्ड से उनके गहने बनवाए हैं, और ये नकली वकली होने का सवाल ही नहीं उठता। हम भी कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हमें भी तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं।